नमस्कार। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आज भी एक धमाका हुआ है। बैंकॉक के तक्षण पुल से ग्रेनेड फेंका गया। ग्रेनेड नहर में जाकर गिरा, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से बच गया। एबीपी न्यूज ने बैंकॉक पहुंचकर इस पूरे मामले की पड़ताल की है। सोमवार शाम 7 बजे बैंकॉक के राशे प्रसोंग इस इलाके में एरावन इस मंदिर के बाहर धमाका हुआ और मंगलवार की दोपहर को इसी तक्षण नदी के पास एक व्यक्ति ने ग्रेनेड से हमला किया। मैं आपको बता दूं, ये तस्कन नदी का परिसर है। यहाँ पर ये बोट है, यहाँ पर ये लोग बोटिंग के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ से दूसरी तरफ जो रहते हैं वो इस बोट का इस्तेमाल करते हैं। और आज दोपहर ठीक 2 बजे एक व्यक्ति ने, ये जो ऊपर का जो ब्रिज देख रहे हैं आप, इस ब्रिज पर आकर उस व्यक्ति ने ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड सीधे यहाँ इस वो बोट पर फेंकना चाहता था, लेकिन उस बोट पर वो ग्रेनेड नहीं गिरा। ये पानी में गिरा और पानी में गिरने के बाद अचानक से उस ग्रेनेड का एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ और यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन सौभाग्य से इस ग्रेनेड हमले में किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है, क्योंकि ये ग्रेनेड जो था वो पानी में गिरा था और पानी में उसका इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन जो तस्वीरें हमने सीसीटीवी फुटेज में देखे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ग्रेनेड गिरता है उस समय पानी का एक बड़ा सा फुहारा जो है उस इम्पैक्ट की वजह से बाहर आता है और लोगों के ऊपर पानी गिरता है। और आवाज इतनी ज्यादा थी, यहाँ पे जो लोग थे दुकानदार, उनका कहना है कि आवाज इतनी ज्यादा थी कि यहाँ के लोग भी डर गए थे। उस व्यक्ति ने यहाँ इस ब्रिज के ऊपर से वो ग्रेनेड फेंका, वो बोट पे फेंकना चाहता था, लेकिन बोट पर वो नहीं गिरते हुए पानी में गिरा और जैसे ही उसने वो ग्रेनेड फेंका वो वहां से भाग गया। यहाँ तस्कन नदी के यहाँ पर पुलिस भी रहती है। पुलिस ने उसे देखा, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग गया। और ये सीरीज का आतंकी हमला हम कह सकते हैं। हमले की सीरीज हो रही है यहाँ पर। कल शाम यानी सोमवार शाम को राशे प्रसोंग नाम के परिसर, जो कमर्शियल हब है बैंकॉक का, वहां पर जो एरावन मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पर धमाका हुआ, जिस धमाके में अब 20 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और करीब 120 लोग घायल हुए हैं। और उस धमाके के बाद, उस धमाके से बैंकॉक उभर ही नहीं पाया था कि इसके तुरंत बाद यानी मंगलवार की दोपहर को इस तरह का ग्रेनेड हमला किया गया। अफरा तफरी मचाने की कोशिश की गई, लोगों में भय फैलाने की कोशिश की गई। और दोनों ही जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और सरकार भी ये कह रही है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन को टारगेट किया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ आते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, सैलानी आते हैं, उनमें डर पैदा हो और उसकी वजह से सरकार को नुकसान हो सके। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जिंदगी अब तक के भीषणतम धमाके के बाद फिर शुरू हो गई है। बैंकॉक सरकार ने धमाके को अंजाम देने वाले एक शख्स का वीडियो जारी किया है। वहीं दावा किया जा रहा है कि इस धमाके को बैंकॉक के पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए अंजाम दिया गया था। बैंकॉक में नई सुबह के साथ जिंदगी फिर शुरू हो गई। ये इरावन मंदिर के पास चौराहे की तस्वीर है। यहां सफाई हो चुकी है और रास्ते खोले जा चुके हैं। सुबह से बैंकॉक प्रशासन पूरे इलाके से धमाके के निशान हटाने में जुटा था। ये देखिए, युद्ध स्तर पर यह काम किया गया। दर्जनों सफाई कर्मी एक साथ सड़कों की सफाई करते दिखे। सड़कों को पानी से धोया गया। बैंकॉक में लोगों ने धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इलाके के बारे में आपको बताना चाहूंगा और क्या वजह है कि जिन लोगों ने धमाका किया उन लोगों ने इस इलाके को चुना। ये इलाका सबसे महत्वपूर्ण सेंटर है बैंकॉक शहर का, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े 5 सितारा होटल हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, सिनेमा है, रेस्टोरेंट्स हैं और एक तरह से यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ की नाइट लाइफ का मजा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं वो लोग यहाँ आते हैं। होटल्स यहाँ आसपास हैं और इसी वजह से इस कमर्शियल हब को निशाना बनाया गया। जिंदगी बेशक शुरू हो गई हो, लेकिन बैंकॉक में इस धमाके का दर्द जल्दी खत्म नहीं होगा। 17 अगस्त की रात बैंकॉक दहल गया था।
एक सैलानी के मोबाइल में ये तस्वीरें दर्ज भी हुई। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह धमाके ने बैंकॉक में लोगों को दहला दिया। एक सीसीटीवी फुटेज में भी धमाका और इसके बाद की दहशत रिकॉर्ड हुई। धमाके से ब्रह्मा की प्रतिमा तो बच गई, लेकिन आसपास काफी नुकसान हुआ। ये धमाका कितना भीषण था, आप इसकी तीव्रता यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख सकते हो उससे लगा सकते हैं। आप देखिए, ये एरावन मंदिर का ये परिसर है और यहाँ पर जो दुकानें हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके जो 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 बाउंड्री वॉल्स हैं या जो ग्लासेस लगे हुए हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। और सिर्फ जो मंदिर है उस मंदिर में मौजूद दुकानें हो या यहाँ पर जो छोटी मोटी दुकानें थी उनको ही नुकसान नहीं हुआ है। धमाका इतना तीव्र था, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आसपास की सारी इमारतों के जो ग्लासेस हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए, टूट गए। यहाँ पर ये जो गेट आप देख रहे हैं यही गेट है मंदिर का और यहीं पर एक बाइक के पास ये धमाका हुआ था। और ये मंदिर परिसर, ये मूर्ति के पास में जो भी मलबा है उसको बेहद बारीकी से ढूंढा जा रहा है, उसकी खोज की जा रही है उसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लोजिव्स हैं उसके ट्रेसेस इससे मिल रहे हैं, जो सर्किट इस्तेमाल किया गया था उसके ट्रेसेस इससे मिलेंगे। और इसीलिए यहाँ पर जो प्रशासन, पुलिस और एजेंसीज के लोग हैं वो बहुत ही नजदीक जाकर बारीकी से इसकी छानबीन कर रही है। दुनिया के मशहूर पर्यटन स्थल बैंकॉक को दहलाने की कोशिश और भी बड़ी थी। कल कुल 3 जगह बॉम्ब्स प्लांट किए गए थे, जिनमें से 2 में धमाका नहीं हुआ। पुलिस ने इलाके को सील कर जांच की तो पूरी सुनियोजित साजिश की कहानी सामने आई। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक वीडियो जारी किया है जिसमें संदिग्ध शख्स दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस वीडियो में पीली टी शर्ट में दिख रहा है ये शख्स पहले बैठता है और फिर अपने कंधे पर टंगा बैग नीचे उतारता है। कुछ सेकंड रुकने के बाद ये मोबाइल पर कुछ चेक करता हुआ चला जाता है। इसके कुछ देर बाद ही धमाका होता है और अफरा तफरी मच जाती है। इस धमाके की चपेट में करीब 125 लोग आए, जिनमें से 50 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बैंकॉक के इसी पुलिस जनरल हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में जख्मी लोग हैं, उन्हें भर्ती कराया गया है। जो जानकारी हमें यहाँ पर हेल्थ डेस्क से मिली है उसके मुताबिक कुल मिलाकर 123 लोग हैं, जिनमें से 19 लोग जो हैं वो कैजुअलिटीज हैं या इस बम धमाके में उनकी मौत हो गई है। और बाकी जो 104 लोग हैं वो 17 हॉस्पिटल्स हैं बैंकॉक में, वहाँ अलग अलग हॉस्पिटल्स में उपचार ले रहे हैं। और इन 104 लोगों में से लगभग 50 से 60 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है ट्रीटमेंट देने के बाद, और 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन पर आईसीयू में इलाज चल रहा है। और इस तरह का हेल्प डेस्क बनाया गया है। अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो इस तरह के हेल्प डेस्क में पुलिस, हॉस्पिटल के प्रशासन के लोग और जो वॉलंटियर्स हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। जो आईसीयू में हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, इस तरह की लिस्ट यहाँ लगाई जा रही है अस्पताल में जानकारी लोगों को देने के लिए। और उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी जख्मी है उन पर उपचार किया जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। थाईलैंड सरकार का कहना है कि इस धमाके से थाईलैंड के पर्यटन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि बैंकॉक में काफी भारतीय सैलानी पहुंचते हैं। यहाँ हम 3 डेज हो गया रहेगा यहाँ पे आके, एंड वी वेंट टू पटाया फर्स्ट एंड देन हम लोग बैंकॉक आए थे। कल आप जब ये धमाका हुआ तब आप आसपास ही थे? हाँ, हम इंदिरा स्क्वायर और पैंटी प्लाजा आईटी मॉल गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो इवनिंग अराउंड 5-5:30 को हम यहाँ से निकले हमारे होटल जाने के लिए। एंड एज वी रीच्ड होटल, वहाँ पे हमें पता चला कि ये एरिया पे ब्लास्ट हो चुका है। बीटीएस से गए थे, यहाँ से हम जा रहे थे शाम के आसपास, और हमारे नसीब अच्छे कि हम जैसे यहाँ से निकले, और यहाँ से सेकंड स्टॉप है हमारा मेट्रो स्टेशन होटल। तो जैसे होटल में उतरे हमको न्यूज आई कि यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है करके। क्या किया आपने? पैनिक हो गया? थोड़ा पैनिक हो गया, न्यूज व्यूज कंफर्म किया, सबके फोन आने लगे कि बैंकॉक में ब्लास्ट हुआ है। फिर होटल में थोड़ा इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि अपने होटल से दूसरा ही स्टॉप ही है। फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे न्यूज देखा, बैठे रहे थोड़ा सब, मतलब मॉल वॉल तो सब लोगों ने बोला कि भाई मत जाना, इसके लिए हम होटल में रुके। फिर रात को थोड़ा सब शांत हो गया, उसके बाद बाहर निकले, देखा सब जगह पुलिस और एम्बुलेंसेज जा रही थी। लेकिन जिस मकसद से या जिस सोच के साथ आप आते हैं कि बैंकॉक में मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे,
थोड़ा आपको उसमें खलल तो पड़ा? हाँ, थोड़ा डर लग गया। आज एरिया ये पूरा भरा हुआ एरिया रहता है डेली टूरिस्टों से। वापस बैंकॉक आएंगे कि नहीं? हाँ, बैंकॉक जरूर आएंगे, पर ये ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा बैंकॉक में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसा कुछ हो सकता है। घर वाले भी चिंतित होंगे आप लोग? क्योंकि ये मेरा 3rd विजिट है बैंकॉक के लिए, मैं 3rd टाइम आया हूँ यहाँ पे, एंड दोनों टाइम एकदम इजी अच्छा जर्नी था। 3rd टाइम ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है तो इट्स फाइन, बट होता है ऐसे, अभी कुछ कर नहीं सकते। आप लोगों ने देखा मंदिर पर ऐसे ब्लास्ट का सीन देखा? वो नहीं देखा हमने, ऊपर से देखा ये ब्लास्ट साइड, मंदिर नहीं देखा। ब्लास्ट मतलब क्या धमाका हुआ, उसके बाद में क्या हुआ हमने देखा? हाँ, वो यहाँ का ये रोड का देखा, वो मंदिर साइड नहीं गए। फिर हम थोड़े डर चुके थे वैसे, मतलब वहाँ अगर एक तो दूसरा कंट्री है, फिर यहाँ पर ज्यादा देखने से अच्छा फिर होटल में बैठे रहो। बैंकॉक पुलिस ने धमाके की साजिश रचने वाले शख्स के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि धमाके के पीछे आतंकवादियों का हाथ है या थाईलैंड के बागियों का। 2 लाइंस पर यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक तो जो सदर्न थाईलैंड है, जहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सरकार के साथ में, जो लोग उसमें शामिल है वो हो सकता है इसके पीछे हो, और दूसरा दहशतगर्दी आतंकवाद इसके पीछे हो सकता है। लेकिन इससे पहले इस तरह आतंकवादी गतिविधियां इस शहर में नहीं देखी गई हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई मकसद आतंकवादियों का हो। इसीलिए इन दोनों लाइंस पर जो जांच चल रही है और जो जानकारी हमें हमारे सूत्र से मिल रही है उसके मुताबिक एक व्यक्ति की पहचान, जो इस धमाके में शामिल, उसकी पहचान कर ली गई है। वो कौन है, किस संगठन से जुड़ा है या इसके पीछे का मकसद क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द उस शख्स या संगठन को पकड़ा जाए जिसने बैंकॉक को दहला दिया।